नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नया किताब लेकर के आया हूँ, जिस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। यह किताब रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा लिखा हुआ है। यह बहुत अच्छी किताब है और इनके बहुत सारे लेसन्स हैं जो मैंने पॉइंट्स में लिखे हैं, जिनमें पहला पॉइंट है वी लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस, अर्थात हम सब अपने अनुभव से सीखते हैं। इसलिए अपने अनुभव बढ़ाने के लिए यदि आपको फ्री में भी कहीं जॉब करना पड़े तो ज़रूर करें, लेकिन अपने अनुभव को बढ़ाएं, जिससे आपको आमदनी की क्षमता बढ़ जाएगी और आप लंबे समय में बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएंगे। और उसके बाद नंबर 2 है पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले अपने आप को पे करें। सबसे पहले जो आपका कमाई है उसमें से 10% या उससे ज़्यादा जो भी बचता है वो अपने लिए बचा करके रखें। उसके बाद जो जो भी बचता है उसी से अपने घर के खर्चे को चलावें, जैसा कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी किताब में लिखा हुआ था। और उसके बाद नंबर 3 है आस्क योर सेल्फ हाउ कैन यू गेट द थिंग विच यू वांट टू गेट, अर्थात आप यदि बार बार बोलते रहते हैं कि यह मैं नहीं खरीद सकता हूँ, इस सर्विस को मैं नहीं ले सकता हूँ, तो आपके दिमाग के दरवाजे बंद हो जाएंगे और आपका दिमाग सोचना बंद कर देगा, वहीं से बात ख़त्म हो जाएगी। तो आप इस तरह के मुंह से लफ्ज़ ना निकालिए। आप ये बोलते रहिए कि इस काम को मैं कैसे करवा सकता हूँ, या इस सर्विस को मैं कैसे ले सकता हूँ, या इस वस्तु को मैं कैसे खरीद सकता हूँ। यदि ऐसा आप बोलते रहेंगे और अपने दिमाग को सूचना देते रहेंगे तो आपके दिमाग तरह तरह के सॉल्यूशंस आपको देते रहेंगे, जो आपका दिमाग कभी ना कभी सॉल्यूशंस दे देंगे और वह काम आपसे हो जाएगा, या फिर वो वस्तु को आप अफोर्ड कर लेंगे, खरीद लेंगे। तो इसी तरह से आप लंबे समय में अमीर बनते चले जाएंगे। उसके बाद नंबर 4 है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, अर्थात वित्तीय शिक्षा, आर्थिक शिक्षा। तो आर्थिक शिक्षा के बारे में मैं बता दूं कि हमारे जो शिक्षा पद्धति है उनके अनुसार अपने स्कूल और कॉलेज में बच्चों को ये शिक्षा नहीं दिया जाता है, जबकि यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब किस लिए नहीं दिया जाता है ये तो अलग समस्या है या अलग मैटर है, लेकिन आपसे बता दूं कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के लिए हमारे बच्चे हमारे घर में ही सीखते हैं। और हम गरीब माता पिता या मिडिल क्लास माता पिता कैसे क्या समझाएं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमीर कैसे बने, क्योंकि हम लोग खुद गरीब रह गए, तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे इसके बारे में। इसलिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के लिए, आर्थिक शिक्षा के लिए आपको तरह तरह के सेमिनार में जाना पड़ेगा। आपको तरह तरह के फाइनेंस के बारे में बुक्स पढ़ने पड़ेंगे और इस तरह से आपको जब फाइनेंस के बारे में जानकारी हो जाएगा तो आप लंबे समय में बहुत ज़्यादा अमीर बनते चले जाएंगे। उसके बाद नंबर 5 है डोंट बाय लाइबिलिटीज़ बिल्ड एसेट्स, यानी लाइबिलिटी को न खरीदें, अपने संपत्ति को बनाएं। और जिन भाइयों को पता नहीं है कि लाइबिलिटी और एसेट क्या होता है, तो मैं बता दूं कि वह संपत्ति, वह सामान जो आपके जेब में पैसे डाले वह आपका संपत्ति है, और वह सामान जो आपके जेब से पैसे को खर्च करवा दे, निकलवा दे, वह सब आपका दायित्व है। जैसे आपने कोई मोटरसाइकिल लिया और उसे अपने यूज़ के लिए चला रहे हैं, तो उसमें तेल भरना ही पड़ेगा आप कहीं निकलेंगे तो, या फिर उसके कोई पार्ट्स टूट जाएंगे तो उसमें खर्चा आपको करने ही पड़ेंगे। तो इस तरह से वह आपका लायबिलिटी हुआ। और आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें भी वही बात है
लेकिन यदि कोई गाड़ी खरीद के यदि आप उसे भाड़े पर चलाते हैं और उसे आपको आमदनी हो के आपके जेब में पैसे आते हैं, तब वह आपका संपत्ति है। और यदि आप घर बनाए अपने यूज़ के लिए ही केवल काम कर रहे हैं, तो वह आपका दायित्व है। लेकिन उसमें यदि किराए लगा दिए तो उससे आपको रुपया आते रहेंगे, तो आपका संपत्ति हो गया। और इसी अनुसार से आप समझ जाएं कि आपका संपत्ति और दायित्व क्या है। तो आप लायबिलिटी पर कम से कम ध्यान दें, कम से कम खर्च करें और एसेट्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाते रहें, और आप दिन ब दिन अमीर बनते चले जाएंगे। उसके बाद नंबर 6 है नेवर स्पेंड मनी फ्रॉम योर ओन इन्वेस्टमेंट, यानी आप जो इन्वेस्ट कहीं किए हुए हैं पैसे, तो उसको बीच में ही छेड़छाड़ न करें, उसे लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहने दें, तो आपको बहुत सारे रिटर्न्स मिलेंगे और इस तरह से आप लंबे समय में बहुत अमीर बनते चले जाएंगे। उसके बाद नंबर 7 है माइंड योर बिजनेस, अर्थात अपने काम से काम रखें। आप ऐसा न कि कोई नौकरी करने जाए और उसी में आप अपना सारा जीवन बिता दें। आपको नौकरी करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपको अपने परिवार चलाने के लिए या फिर अपने संपत्ति को बढ़ाने के लिए कोई उपाय नहीं है। तो आप नौकरी करें, लेकिन उसके साथ साथ अपने बिजनेस को बिल्ड करें, और आपका बिजनेस से आपको सैलरी से ज़्यादा जब पैसे आने लगे तब उस नौकरी को छोड़ दें, और इस तरह से आप अमीर बनते चले जाएंगे। उसके बाद नंबर 8 है हैंडल योर फियर अबाउट मनी, यानी पैसे के बारे में जो डर है उसको अपना मैनेज करना सीखें। यदि आपको पैसे के लिए बहुत ज़्यादा डर लगता है कि यह खो न जाए या फिर इस स्कीम में लगाएंगे और कहीं डूब न जाए, तो आपको बता दूं कि कैलकुलेटिव रिस्क ही सही, लेकिन आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ऐसा ना कि हनुमान कूद लगा दें, लेकिन आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। और इस तरह से आप रिस्क ले करके कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका रुपया दिन ब दिन बढ़ते जाएगा और आप अमीर बनते चले जाएंगे। उसके बाद नंबर 9 है लर्न द आर्ट ऑफ सेलिंग, अर्थात सेलिंग के बारे में आपको सीखना पड़ेगा। बेचने की कला आपको सीखना ही पड़ेगा, और आप जितने अच्छे सेल्समैन होंगे उतने ज़्यादा आप पैसे कमा सकेंगे। और जिन भाइयों को यदि बुरा लगता है कि सेलिंग सबसे बड़ा बुरा काम है, तो मैं बता दूं कि जो सबसे अमीर हैं हमारे देश के या दुनिया भर में, जो सबसे ज़्यादा अमीर है वो सबसे बड़ा सेल्समैन है। तो यदि आपको लगता है कि मैं कहीं बैंक में या किसी विभाग में नौकरी करता हूं तो मैं सेल्समैन नहीं हूं, तो यह आपको सोचना गलत है। आप भी सेल ही कर रहे हैं, आप अपने समय को और अपने स्किल को सेल कर रहे हैं, जो लंबे समय में आप अमीर नहीं बन पाएंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक सैलरी मिलेगा और उस सैलरी में भी सरकार टैक्स ले लेंगे, और आप जीवन भर काम करते रहेंगे पर मिडिल क्लास के मिडिल क्लास ही रह जाएंगे। इसलिए आप आर्ट ऑफ सेलिंग ज़रूर सीखिए। उसके बाद नंबर 10 है हायर पीपल हु आर स्मार्टर देन यू, यानी अपने से ज़्यादा अनुभवी, अपने से ज़्यादा तेज लोगों को अपने काम पर रखिए। यदि आप कोई बिजनेस खड़ा किए तो आप अकेले तो नहीं कर पाएंगे, आपको कोई ना कोई तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा। तो आप जिसे अपॉइंट करते हैं ये सोच लीजिए कि वो आपसे भी ज़्यादा अनुभवी हो और आपसे भी ज़्यादा अच्छी से काम कर सके। तो इस ढंग के आदमी आप यदि हायर करके रखेंगे तो आपको आमदनी दिन ब दिन बढ़ते चले जाएंगे और आप अमीर बनते चले जाएंगे। तो यही सब लेसन्स हैं जो मैंने रिच डैड पुअर डैड से लिखे हैं। ये बहुत अच्छी किताब है, इस किताब को आप अमेज़ोन से मंगा करके पर्सनली पढ़ सकते हैं, और इस तरह से आप अमीर बनते चले जाएंगे। और यह जो किताब है, इस किताब को किसी एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है मेरे लिए, इसलिए इस किताब के बारे में मैं आगे बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा।
तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बतावें कि मेरा वीडियो आप लोगों के जीवन में कोई वैल्यू ऐड करता है या नहीं। धन्यवाद।